स्टूडेंट, आज हम अल्कोहलों के भौतिक गुण पढ़ेंगे, जिसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के भौतिक गुणों को हमको समझना है। ठीक है। आज फर्स्ट पॉइंट देखो, क्या ये अवस्था स्टेट। ठीक, निम्नतर अल्कोहल 1C1 से C12 तक के सदस्य सामान्य ताप पर रंगीन, ठीक है, रंगहीन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि उससे आगे के उच्चतर सदस्य मोम के समान ठोस अवस्था में सामान्य तापक्रम पर पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये देखो, जो C1 से C1 मतलब CH3 फिर बाद में OH ऐसा करके बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहीं पे C12 के लिए मतलब C1 से लेके पूरा C12 तक के जितने भी सदस्य हैं ना, ये सारे कैसे दिखते हैं? रंगहीन दिखते हैं। रंगहीन मतलब पानी कलर के होंगे। ठीक है, द्रव होंगे, लिक्विड होंगे, और ये क्या होंगे? जैसे ही C12 से 13 से फिर स्टार्ट होगा, आगे के जितने भी अल्कोहल है 13 से, है ना, 13 से आगे जितने भी अल्कोहल मिलेंगे, सारे क्या होंगे? वो सामान्य ताप पर मोम टाइप के ठोस होंगे। मोम देखे हो ना, मोमबत्ती जिस टाइप का ठोस होता है, हालांकि थोड़ा सॉफ्टनेस होता है उसमें, लेकिन उस टाइप का ये फॉर्म में होता है। जब वो रूम टेम्परेचर पे होते हैं तो भी उनका फॉर्म वही होता है। ठीक है, अब ये जो है रंगहीन द्रव, मतलब समझ पा रहे हो, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं। तो जो शराब होता है, शराब भी इसी कैटेगरी में आता है। जो हम लोग मतलब जो शराब यूज़ करते हैं वो कैसे रहता है? C2H5OH, है ना। ये जो होता है एथिल अल्कोहल, ये देखियो द्रव अवस्था में रहता है ना। और जो तो इसी चीज़ को ही अपन क्या मतलब, ये हम लोग, मेरे कहने का ये मतलब है कि हम लोग इसको देख चुके हैं कि कैसे होता है। और इसका जो बदबू होता है कितना ज़्यादा एकदम तीक्ष्ण होता है ना, मतलब जो इसका गंध जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही कुछ अजीब रहता है। ठीक, और सेकंड जो है ऑर्डर है। ऑर्डर ये है जो उसका गंध जो है। ठीक है, निम्न क्या लिखा है? निम्न सदस्य जो द्रव अवस्था में तथा वाष्पशील अवस्था में होता है, देखो, ठीक है, सामान्य सदस्य जो द्रव अवस्था में तथा निम्नतर स्तर जो द्रव अवस्था में तथा वाष्पशील अवस्था में होता है, तीक्ष्ण गंध तथा अल्कोहलिक गंध होता है। मतलब ये है, जितने भी C1 से जो C12 तक के हैं, ये निम्नतर सदस्य, मतलब कार्बन नंबर जिसके पास कम है उसको निम्नतर सदस्य कहेंगे। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा तो उसको उच्चतर सदस्य कहेंगे। ठीक है, तो जो निम्नतर सदस्य है, ठीक है, तो वाष्पशील अवस्था में होता है। मतलब क्या है? वाष्पशील का मतलब होता है जो वेपोराइज होते जाते हैं। जैसे कि पेट्रोल भी देखे होगे, धीरे धीरे वो क्या होता है? उड़ जाता है ना, वाष्पशील हो जाता है। वैसे क्या है, अल्कोहल भी वाष्पशील होता है। जैसे आप लोग सैनिटाइज़र यूज़ करते हो, सैनिटाइज़र भी क्या है, उसमें भी मतलब कुछ परसेंट में अल्कोहल मिक्स होता है ना सैनिटाइज़र में। तो वो भी देखोगे, लगाओगे तो तुरंत थोड़ी देर के बाद निकल जाएगा। या फिर नेल पॉलिश का जो थिनर आता है, नेल पॉलिश लगाने के बाद जो उसको मिटाने के लिए जो आता है ना थिनर, उसमें एसीटोन डला रहता है ना। तो वो भी क्या होता है, देखोगे तो थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी वेपोराइज हो जाता है, उड़ जाता है ना। तो उस टाइप का वाष्पशील होता है, ये बताया है। और क्या है? तीक्ष्ण गंध तथा अल्कोहलिक गंध होता है। मतलब अल्कोहल में जिस तरह से गंध होता है शराब वगैरह में, उस टाइप का एकदम तीक्ष्ण रहता है। जबकि देखिए यहाँ क्या लिखा है, जबकि ठोस सदस्य रंगहीन व स्वादहीन होते हैं। मतलब जो ठोस सदस्य है वो रंगहीन, मतलब रंगहीन बोल रही हूँ, गंधहीन, मतलब उसमें कुछ भी गंध नहीं आता है। जब क्या होगा, कार्बन 13 से 13 से हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कोई भी गंध उपस्थित नहीं है और ये टेस्ट लेस रहता है, मतलब इसमें स्वादहीन रहता है। ठीक है,
अब इसका टेस्ट देख लेते हैं। जो अल्कोहल द्रव अवस्था में होता है उसका स्वाद तीक्ष्ण होता है। ठीक है, जो भी लिक्विड फॉर्म में हम लोग को अल्कोहल मिलेगा, कहने का ये मतलब है C1 से C12 तक के जितने मिलेंगे हम लोग को, ठीक है, सारे कैसे होंगे, उनका जो स्वाद जो होगा वो कैसे होगा, तीक्ष्ण होगा। अल्कोहल विषैली प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अल्कोहल जो होते हैं वो थोड़े पॉइजन फॉर्म पे होते हैं। ठीक है, थोड़े विषैले होते हैं, जिसमें कि क्या है, मेथनॉल अधिक विषैला होता है। मेथनॉल मतलब क्या होगा, CH3OH। ठीक है, मेथनॉल जो होता है विषैला होता है, तथा एथेनॉल जो होता है जो कम विषैला, मतलब क्या है, एथिल अल्कोहल, जो शराब को कह रहे हैं एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल जो होता है कम विषैला, मतलब फिर भी तो विषैला ही है ना। सामान्यतः अणुभार बढ़ने पर विषैला प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, जनरली इसमें क्या देखा गया है, जैसे जैसे उसका वेट बढ़ता जाता है उस हिसाब से क्या होता है, उसका जो विषैला जो प्रकृति है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब देख लेते हैं घनत्व। अब देख लीजिए थोड़ा, एक घनत्व से पहले इसको देखते हैं। अणुभार बढ़ने पर विषैला मतलब अणुभार कैसे बढ़ेगा, जैसे ही कार्बन का नंबर है क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो उस हिसाब से क्या है, उसका अणुभार भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा तो उसका जितना भी पॉइजन वाला जो प्रकृति है वो अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, अब घनत्व देख लेते हैं। सामान्य अल्कोहल जल से हल्के होते हैं, इनका घनत्व आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, जो जनरली हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल जो क्या होता है, जल से हल्का होता है। ठीक है, उसका जो वेट होता है जल के वेट से थोड़ा कम होता है। इसका घनत्व आणविक जो द्रव्यमान जो है बढ़ने पर बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे कार्बन नंबर्स बढ़ते जाएंगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा अल्कोहल का वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब विलेयता देख लेते हैं। अल्कोहल के निम्न सदस्य, ठीक है, अल्कोहल के निम्नतर सदस्य जैसे कि मैथिल, एथिल, प्रोपिल अल्कोहल जल के सभी अनुपात में विलय होते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जो अल्कोहल का जो निम्नतर सदस्य मतलब C1 से जो 12 तक है, ठीक है, ये सभी कैसे होते हैं, जल के किसी भी फॉर्म पे कैसा भी अनुपात, ठीक है, मतलब वो गाढ़ा हो या फिर हल्का हो, फिर कैसे भी, तो भी जल जो होता है, सॉरी, अल्कोहल जो होता है जल में घुल जाता है, ये बताया गया है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर जल में अगर घुल रहा है तो उसका मेन रीज़न ये रहता है कि वो उसके साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, अगर कोई यौगिक जल में घुल रहा है तो उसका मेन रीज़न ये है कि अगर वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम है तो ही वो उसमें घुल सकता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल का जो होता है जो निम्नतर सदस्य होते हैं सभी क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं। और मेन रीज़न ये भी होता है कि जैसे कि, रुकिए, हाँ, जो बड़ा जो सदस्य होता है, खास करके जो शाखा युक्त होता है, बहुत ज़्यादा शाखा युक्त अगर अल्कोहल होता है तो ये घुलना इसीलिए पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता है क्योंकि इसका जो पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पूरा जैसे कि ब्रांचेस स्टार्ट हो जाता है तो ये थोड़ा सर्कल फॉर्म में हो जाता है ना। सर्कल फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, ये इस गोलाकार के वजह से क्या है, जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है। ठीक है, नहीं बना पाने की वजह से ही क्या होता है कि ये जल में घुलना मुश्किल हो जाता है, खास करके शाखा युक्त। ठीक है, और प्लस जो कार्बन का जो आणविक द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो वो जल से घुलना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए, अब देखो क्वथनांक देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल का क्वथनांक संगत अणुभार वाले एल्केन, ईथर तथा एल्किल एल्डिहाइड से उच्च होता है। मतलब देखो, जो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वह संगत मतलब उससे रिलेटेड, ठीक है,
जैसे कि CH3 लिया गया है तो सभी चीज़ में उसको देख रहे हैं। मतलब CH3 के बाद मतलब देखो सबसे पहले क्या है, देखो सबसे पहले मीथेन लिया गया है, ठीक है। मीथेन भी एक ही कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। तो जब उसका क्वथनांक दिखते तो 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। और जब हम लोग मेथिल क्लोराइड का देखते हैं तो उसका देखते हैं कि 249 हो रहा है ना। और जब हम लोग मेथिल ब्रोमाइड का देखते हैं या फिर ब्रोमोमेथेन का देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 278 आ रहा है ना। मतलब ये है क्लोरीन था तब उतना कम आया था और ब्रोमो है तो फिर ज़्यादा क्यों आ रहा है। इसीलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि जो क्लोरो का जो एटॉमिक जो वेट होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा किसका होता है, ब्रोमो का होता है। इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक भी इसका ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब वहीं पे मेथनॉल जो है देखो OH के होने के चक्कर में इसका क्या है, ज़्यादा क्वथनांक आ रहा है। तो उसका कारण भी बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका कारण यह है कि एल्कोहल में उसके अनेक अणु हाइड्रोजन आबंध द्वारा आपस में संगुणित हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि संगुणित का मतलब ये वाला फॉर्म, ठीक है। देखो यहाँ पे R है मतलब कोई एल्किल होगा, ठीक है। और ये OH है मतलब एल्कोहल। एल्कोहल क्या कर रहे हैं, जल के साथ कैसे हो रहे हैं, एकदम संगुणित होकर बंध बना रहे हैं, ठीक है। तो उसी से कहा जा रहा है कि इसका यह कारण कि अल्कोहल में उसके अनेक अणु हाइड्रोजन आबंध द्वारा आपस में संगुणित होकर एसोसिएट हो जाते हैं और संगुणित अणु बना लेते हैं, जिससे कंपन करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, क्या बोलते हैं, अल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है। एक तो देखो इसका मेन एक छोटा सा बता रही हूँ मैं। जब ये एल्कोहल जो है, ठीक है, एल्कोहल इतना सारा को एल्कोहल बोल रहे हैं, ठीक है। ये तो आपस में खैर बॉन्डेड है ही, ठीक है। अब ये अदर किसी चीज़ से फिर से ज़्यादा बॉन्डेड होके फिर से क्या होंगे, फिर से ये किसी और से बॉन्डेड हो जाएंगे, मतलब बंध बनाएंगे, ठीक है। जबकि मीथेन में कैसा हो रहा था, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, ठीक है। इसको सीधा बॉईल करोगे तो बॉईल हो गया समझ लो, ठीक है। लेकिन इसको जब बॉईल करोगे तो हुआ क्या, ये देखना है। सबसे पहले बॉईल हुआ मतलब क्या होगा, जो हाइड्रोजन बंध जो बना हुआ है, ठीक है, ये हाइड्रोजन बंध पहले टूटेगा तब जाके आगे का प्रोसेस होगा। और जबकि यहाँ पे देख रहे हो हाइड्रोजन बंध है नहीं और यहाँ पे हाइड्रोजन बंध है, तो हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए मतलब कंपन जो कहा जा रहा है ना, कंपन का ये मतलब है जैसे हम लोग कुछ चीज़ को बॉईल करते हैं तो देखियो पानी नीचे का सतह का फिर ऊपर आता है, अणु मतलब जो अणु गर्म हो जाते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, फिर से अणु गर्म होते हैं फिर ऊपर चल जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे गर्म कर रहे हो पानी तो नीचे का ही बस उबलने लगा है, ऊपर का ऐसे ठंडा का ठंडा, ऐसा तो नहीं देखे हो कभी भी ना। तो सब चीज़ जो मतलब पानी जैसे हम लोग गर्म करते हैं तो पानी जो गर्म करते हैं वो एक ही क्वांटिटी पे सब जगह पे गर्म होता है। ऐसा तो नहीं नीचे का थोड़ा ज़्यादा गर्म फिर बीच का कम फिर ऊपर का, ऐसा नहीं होता। पानी पूरा सेम गर्म रहता है ना, मतलब ऊपर से नीचे की सतह तक हर जगह पे इक्वल गर्म रहता है। तो उसका ये रीज़न रहता है कि नीचे का जो जैसे कि जो गंजी वगैरह जो भी रहता है, तो जैसे कि पानी रहता है तो नीचे के जो अणु रहते हैं तुरंत गर्म होके ऊपर चले जाते हैं, इसलिए बबल्स मन ऊपर उठते हुए देखे होगे पानी में। फिर ऊपर जो फिर इस सतह का रहेगा वो फिर नीचे आएगा, फिर जो जब गर्म हो जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, ऐसे से होते रहते हैं ना। तो इसमें देखो कि यहाँ पे तो इस वजह से देखो जो भी चीज़ है खुद का तो बंद है ही, साथ में जो हाइड्रोजन बंद जो डॉट डॉट दिख रहा है इसको भी ब्रेक करने के लिए उस ऊष्मा को बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, तब ये हाइड्रोजन बंद ब्रेक होता है, तब जाके ये अपना खुद का अणु का बंद ब्रेक होता है। तो इस पे आधा जो ऊर्जा है हाइड्रोजन बंद को तोड़ने में लग रही है, इस वजह से क्या है इसका क्वथनांक आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। इसमें देखो क्लोरो है जिसका थोड़ा अणुभार जो थोड़ा कम है,
किसकी अपेक्षा, ब्रोमो की अपेक्षा, तो ब्रोमो का ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी अलग अलग है, तो अलग अलग चीज़ को कंपन कराने में ज़्यादा वक्त लग रहा है, ठीक है। और प्लस ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बंध भी बना रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।